नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं जिस बात की चर्चा करना चाहता हूँ वो है संगति। संगत, अंग्रेजी में कहें तो कंपनी, एसोसिएशन। संगति पर एक कविता बहुत ही प्रचलित है। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए। बांस फांस ओ मिसरी, एक ही भाव बिकाए। मिसरी के संगत होने के कारण बांस मिसरी के भाव बिकता है। फांस वो धागा मिसरी के साथ वजन होके मिसरी के भाव बिकता है। ये संगति से है। लोहा जब पारस से संगति करता है तो वह सोने में बदल जाता है, और वही लोहा जब तेजाब से संपर्क करता है, से संगति करता है, तो गल जाता है, सड़ जाता है। लोहा एक ही है। संगति से जहां एक तरफ सोना में बदलता है, वहां दूसरी तरफ वह सड़ जाता है। संगति पर और बात करने से पहले मैं एक लघु कथा कहना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं। एक बार एक चित्रकार के मन में आया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाऊं जिसके चेहरे से अच्छाई टपकता हो, इतना अच्छा जैसे लगे ईश्वरीय आभा प्रकट हो रहा हो। चित्रकार निकल गया ऐसे आदमी के खोज में। मंदिर मंदिर घूमा, तीर्थ तीर्थ छान लिया, लेकिन उसे वैसा आदमी नहीं मिला जिसका वो चित्र बना सके, जो उसकी परिकल्पना था। खोज में तो था ही। एक दिन एक पहाड़ी पर उसे एक गड़ेड़िया मिला। वह गड़ेड़िया इतना सच्चा था कि जैसे लगता था कि उसके चेहरे से सच्चाई टपक रही हो। चित्रकार उसके पास गया और कहा, मैं आपका एक चित्र बनाना चाहता हूं। गड़ेड़िए ने कहा, स्वाभाविक रूप से, क्यों? तो उसने कहा कि मैं एक सच्चे इंसान के खोज में हूं जिसके चेहरे से सच्चाई टपकता हो, बिखर रहा हो, और ऐसा आप मुझे नजर आ रहे हो। इसीलिए मैं आपका एक फोटो बनाना चाहता हूं, चित्र बनाना चाहता हूं। उस गड़ेड़ी ने कहा, बहुत बढ़िया, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। उसने उसका चित्र बना लिया। बात बीत गई। कुछ दिनों के बाद उस चित्रकार के दिमाग में आया कि इस सच्चे का तो मैं चित्र बना लिया, एक ऐसे व्यक्ति का भी चित्र बनाऊं जिसके चेहरे से क्रूरता टपकता हो, लोग देख के डर जाए। फिर चल पड़ा वैसे आदमी के खोज में। जहां जहां ऐसा आदमी मिल सकता था, एक एक जेल को छान डाला। अंत में एक जेल में उसे एक ऐसा आदमी मिला जिसके चेहरे से क्रूरता टपक रहा था, देख के डर लगता था।
बड़ी हिम्मत करके चित्रकार उसके पास पहुंचा और कहा, मैं आपका एक चित्र बनाना चाहता हूं। तो व्यक्ति ने पूछा, क्यों? तो चित्रकार ने सही सही कहा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना चाहता हूं जिसको देख के लोग डर जाएं, जिसको देख के लोग डर जाए। अधिक बात तो नहीं कहा। तो उसने कहा, ठीक है, बना लो चित्र। और चित्रकार उसका भी एक चित्र बनाया। अंत में चित्रकार देखता क्या है कि उस व्यक्ति के आंखों से आंसू टपकने लगा। चित्रकार ने कहा, भाई आप रोने क्यों लग गए? मैं तो चित्र बनाया हूं, रोने क्यों लग गए? तब उस खूंखार व्यक्ति ने कहा कि आज से 2 वर्ष पहले जब तुम एक सच्चे व्यक्ति के खोज में थे तो उस पहाड़ी पर मैं ही मिला था, एक सच्चे व्यक्ति के रूप में जिससे के चेहरे से सच्चाई टपकता हो। संगति ने मुझे कहां से कहां ला दिया कि आज दुनिया के क्रूरतम व्यक्ति के रूप में भी मैं तुम्हें मिला हूं। इस कहानी से हर बात स्पष्ट हो गया होगा। संगति से जैसे लोहा सोना भी बनता है और सड़ता भी है, व्यक्ति का भी यही हाल है। व्यक्ति का भी यही हाल है। कुछ से कुछ हो सकता है। तो मेरा जो इस संदेश देने का आशय है, अपनी संगति के प्रति सजग रहिए। आपका एक परिचय आपकी संगति भी देता है। आप जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, लोग वैसा ही आपको समझता है। संगति आपको परिचय देता है। लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति करोड़पति के साथ कुछ 5 साल बैठता रहे तो वह भी करोड़पति बनना सोचने लगेगा, और एक जुआरी के साथ बैठे तो जुआ खेलने लगेगा। संगति का जीवन में बहुत असर है। इसलिए संगत के प्रति बहुत सजग रहिए। इस संदेश को देने का एक ही आशय है कि आप अच्छा बने, और वह बनने का एक चीज यह भी है, संगत सही हो। संगत सही हो। कहीं भी कोई बात है उसे सुधारें, अच्छी संगति बनावें, आप भी महान बन सकते हैं संगत सुधार के। तो यही था आज का मेरा संदेश। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और अति मंगलमय हो। फिर कल मिलेंगे एक नए विषय के साथ।